हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स लेकर के आए हैं, जो सीबीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हैलो बेंजीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैलो बेंजीन्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हैलो एल्केन किसको कहेंगे और हैलो एरिन किसको कहेंगे। तो यदि आप एल्केन में, किसमें, एल्केन में एल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन एल्केन का निकाल करके, और उसमें यदि रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाए, हैलोजन एटम के द्वारा, हैलोजन एटम के द्वारा अगर रिप्लेसमेंट होता है तो ये जो बनता है वो क्या बनता है, हैलो एल्केन बनता है, हैलो एल्केन। ठीक है, नाम में ही डेफिनेशन है। हैलो किसके लिए आया है, हैलोजन एटम्स के लिए। हैलोजन एटम्स कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन है, आयोडीन। ये हमारे कौन से हैं, हैलोजन एटम्स हैं। और एल्केन, चूँकि एल्केन में ये सब्स्टिट्यूट के रूप में हाइड्रोजन के जगह पे यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन को दिखाने का तरीका क्या है, आर एक्स। आर किसको दिखाता है, एल्किल ग्रुप को। आर किसको दिखाता है, एल्किल ग्रुप को। और एक्स किसको दिखाता है, हैलोजन को। एक्स किसको दिखा रहा है, हैलोजन को। तो आर एल्किल को दिखाता है और एक्स किसको दिखाता है, हैलोजन को दिखाता है। तो ये हमारा है हैलो एल्केन। थोड़ा सा आप देख लीजिए, हैलो बेंजीन या हैलो एरिन, हैलो बेंजीन या फिर हैलो एरिन, ये क्या होते हैं। तो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हैलोजन एटम के द्वारा। मतलब क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के द्वारा यदि आप बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हैलो बेंजीन या फिर हैलो एरिन। इसको दिखाते कैसे हैं, तो ए आर एक्स। ए आर किसके लिए, बेंजीन ग्रुप के लिए आया है। बेंजीन में से जब आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एक्चुअली वो एरिल बन जाता है। क्या बन जाता है, एरिल। और एक्स आपको पता है क्या है, हैलोजन एटम है। एक्स क्या है, हैलोजन एटम है। ये सिंपली इस तरीके से भी आप लोग दिखा सकते हैं, एक बेंजीन रिंग बना करके और उसमें क्या लगा दीजिए, हैलोजन एटम। तो ये हमारा हुआ हैलो बेंजीन और ये वाला क्या हुआ, हैलो एल्केन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने चलते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने तरीके से हम लोग करते हैं हैलो एल्केन और हैलो बेंजीन का या फिर हैलो एरिन का। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेस हैं, ठीक है ना, आधार हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला बेसिस जो है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। पहला क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है ना, किसके आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पर। मतलब हैलोजन एटम का नंबर कितना है, एक हैलोजन एटम है या दो है या तीन है या तीन से अधिक है, इसके आधार पर हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, उसी तरीके से टेट्रा, ETC आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। मोनो किसके लिए आया है,
वन हैलोजन एटम, वन हैलोजन एटम के लिए कौन आया है? मोनो। डाई किसके लिए? टू हैलोजन एटम, टू हैलोजन एटम है। और यदि तीन हैलोजन एटम रहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई कहेंगे। तीन हैलोजन एटम के लिए हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो मोनो, डाई और ट्राई, टेट्रा, उसी तरीके से और भी हैं, तो पॉली हैलो एल्केन टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखने चलते हैं। हैलो एल्केन में मान लीजिए कि आपके पास CH3, CH2 और इसके साथ एक हैलोजन एटम लगा हुआ है। इसके साथ कितना हैलोजन एटम लगा हुआ है? एक हैलोजन एटम लगा हुआ है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? मोनो टाइप में जाएगा। किस में जाएगा ये? मोनो में जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से डाई के लिए आप लोग क्या करोगे? CH3, CH2, CH2, यहाँ पे एक हैलोजन और इस कार्बन के साथ एक हैलोजन अगर लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई हैलो एल्केन। ये क्या है? डाई हैलो एल्केन। ये मोनो हैलो एल्केन। उसी तरीके से ट्राई हैलो एल्केन क्या होगा? CH2, CH, CH2, इसके साथ एक हैलोजन, इसके साथ एक हैलोजन, इसके साथ एक हैलोजन। इस तरीके से अगर तीन हैलोजन आए हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई हैलो एल्केन। क्या कहेंगे? ट्राई हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ये क्या कहलाएगा? ट्राई हैलो एल्केन। उसी तरीके से आप लोग बेंजीन में भी कर सकते हो। यदि बेंजीन रिंग में एक हैलोजन एटम आया है तो आप उसको क्या कहोगे? मोनो हैलो बेंजीन। क्या नाम होगा उसका? मोनो मतलब एक, कौन सा एक है? हैलोजन एटम, तो मोनो हैलो बेंजीन। यदि आप दो लेकर के आते हैं, X और X, तब आप इसको क्या कहोगे? डाई हैलो बेंजीन। क्या कहेंगे हम लोग? डाई हैलो बेंजीन। और यदि तीन आते हैं, तीन हैलोजन एटम निकल करके आते हैं इसके साथ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई हैलो बेंजीन। क्या कहेंगे? ट्राई हैलो बेंजीन कहेंगे। तो मोनो हैलो बेंजीन, डाई हैलो बेंजीन और क्या रहेगा? ट्राई हैलो बेंजीन। उसी तरीके से मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और क्या रहेगा? ट्राई हैलो एल्केन। ये कौन सा बेसिस था क्लासिफिकेशन का? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं: मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा। जगह पे, उसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं शब्द का इस्तेमाल? पॉली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहला बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का। चलिए अब लोग दूसरे तरीके से हम लोग क्लासिफाई करने चलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वह कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, वैसे कंपाउंड्स जो sp3CX बॉन्ड रखते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है कंपाउंड्स containing sp3C और इसके साथ क्या लगा है? X बॉन्ड। तो वैसे हेलो एल्केन या हेलो बेंजीन या फिर हेलो एरीन, जिसमें जो हमारा हैलोजन है वह किस कार्बन से जुड़ा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। अब थोड़ा सा आप हाइब्रिडाइजेशन का भी देख लीजिए। यदि कार्बन के साथ चार अलग अलग ग्रुप जो जुड़े हैं वह सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्लास 11th में पढ़ना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 क्या होंगे? पाई बॉन्ड। 0 पाई बॉन्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? sp3। यदि कार्बन जिनके साथ जुड़ा है उसमें 3 सिग्मा हो गए और 1 पाई बॉन्ड अगर शेयर करता है, दैट मीन्स एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तब इसको आप लोग क्या कहोगे? sp2। क्या कहेंगे? sp2 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? sp2 कहते हैं। और sp किसको कहेंगे हम लोग? तो इस तरीके का, यदि
कोई कार्बन या तो ट्रिपल बॉन्ड बना करके है या फिर 2 डबल बॉन्ड बना करके है। ट्रिपल बॉन्ड बनाकर है या 2 डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में अगर देखेंगे तो ये सिग्मा, एक सिग्मा और इसमें कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड। उसी तरीके से यहाँ से ये सिग्मा और ये पाई और ये पाई, तो 2 सिग्मा और अगर 2 पाई बॉन्ड हमारे पास हैं कार्बन के साथ तो इसको हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो जब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो तो sp2 और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड अगर हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब इस तरह के हैलो एल्केन या हैलो एरीन में जो हमारा हैलोजन एटम है वह किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। इसमें पहला चलिए हम लोग देखते हैं एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन को हम लोग किससे दिखाते हैं, RX से दिखाते हैं, RX से दिखाते हैं। R क्या हो गया हमारा, एल्किल ग्रुप, R क्या है, एल्किल ग्रुप है। और X क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन है, ठीक है। सिंपली नॉर्मल एल्केन में, नॉर्मल एल्केन का एक हाइड्रोजन को यदि आप हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं, नॉर्मल एल्केन है मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड का संभावना वहाँ पे नहीं है, और अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड का संभावना नहीं है मतलब कार्बन के पास चारों के चारों बॉन्ड क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है, और चारों बॉन्ड अगर सिग्मा है तो आप क्या कहोगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है इसका मतलब sp3 कार्बन से अगर हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, एल्किल हैलाइड कहलाएगा। तो ये हमारा चैप्टर का भी नेम है, हैलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। लेकिन इसको हम लोग फर्दर कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो 3 तरीके से इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और कितना डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब यदि आपका इस तरीके से है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वह अपने बगल में भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। क्यों, क्योंकि 1 2 3 चारों के चारों इसके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हम लोगों का कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन एटम से हमारा हैलोजन एटम अटैच्ड है वह कार्बन एटम अपने साथ बगल में एक कार्बन के साथ, ये R मतलब क्या हुआ, एल्किल, R मतलब क्या हुआ, एल्किल, ठीक है ना। ये हो सकता है CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, वो कुछ भी रहे उधर, मतलब इस कार्बन के पास एक कार्बन के साथ जुड़ाव है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग, ये सब क्लास 11 का पार्ट है, कौन सा कार्बन कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री हैलो एल्केन, या फिर एक और नाम है इसका प्राइमरी, प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी हैलो एल्केन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्राइमरी हैलो एल्केन। 1 डिग्री हैलो एल्केन है। 2 डिग्री हैलो एल्केन में क्या होगा, जिस sp3 कार्बन के साथ हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वह sp3 कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़ करके रखा है, 2 कार्बन को जोड़ करके रखा है। जैसे देखिएगा
ये हमारा sp3 कार्बन है, मतलब चारों के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे। यहाँ पे ये X हैलोजन एटम हो गया। इस कार्बन को 2 डिग्री होने के लिए कितने एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ना होगा? 2 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ना होगा। तो एक क्या होगा? हाइड्रोजन। एक क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है और इसका डिग्री कितना है? 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी हैलो एल्केन। सेकेंडरी हैलो एल्केन। 2 डिग्री। कितना डिग्री? 2 डिग्री। आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है। जिस sp3 कार्बन के साथ हम लोग का हैलोजन जुड़ा है यहाँ पे, वह एक कार्बन के साथ जुड़ा है 1 डिग्री, यहाँ पे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। उसी तरीके से अगर तीनों के तीनों एल्किल ग्रुप हो जाएं, एक तो हमारा हैलोजन होगा, यहाँ भी एल्किल हो जाए, यहाँ भी एल्किल हो जाए और यहाँ भी एल्किल हो जाए, तीनों के तीनों अगर एल्किल ग्रुप हो जाता है तब आप इसको क्या कहोगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो सर कितना है? sp3 है। कितने कार्बन एटम के साथ हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 के साथ। तो इसका डिग्री कितना है? 3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी। इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी। टर्शियरी हैलो एल्केन। टर्शियरी हैलो एल्केन। ठीक है ना? क्या कहलाएगा ये? टर्शियरी हैलो एल्केन। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट को अगर निकालते हैं तो कार्बन के साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3 एल्किल ग्रुप। इसलिए इसका डिग्री कितना हुआ? 3 डिग्री कार्बन है ये, और 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री को हम लोग कौन सा नाम यूज करते हैं? एब्रीविएशन उसका क्या है? टर्शियरी। 3 डिग्री के लिए एब्रीविएशन हम लोग का क्या है? टर्शियरी। तो ये था, पहला था कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड में क्या था? एल्किल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन। क्या है ये? एल्किल हैलाइड या फिर क्या है? हैलो एल्केन। इसका बी पार्ट जो हम लोग देखने चल रहे हैं, एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड। ठीक है ना? एलिल हैलाइड। इसमें हमारा हैलोजन एटम जो है उस कार्बन के साथ जुड़ता है, उस sp3 कार्बन के साथ जुड़ता है जो अपने बगल के एडजेसेंट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड शेयर करता है। कितना बॉन्ड शेयर करता है? डबल बॉन्ड शेयर करता है। ठीक है ना? तो क्या कहोगे इसमें? इसको कह सकते हैं आप हैलोजन एटम, हैलोजन एटम attached to that sp3 hybridized, that sp3 hybridized carbon atom which is bonded to another carbon atom by double bond, by double bond। ठीक है? कौन से बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। तो देखिएगा, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारा sp3 कार्बन हुआ। क्या कह रहा है? हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट sp3। मान लेते हैं कि इस sp3 के साथ हमारा हैलोजन एटम अटैच्ड है। और आगे क्या कह रहा है? दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम बाय डबल बॉन्ड। मतलब ये वाला कार्बन एटम जो है एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो अपने बगल वाले के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हो हाइब्रिडाइज्ड का विच इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम, बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम हैविंग, ऐसे कर दीजिए, हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब सही है ये, ठीक है ना, हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखिए यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और इस कार्बन के साथ हमारा कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिस sp3 के साथ हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलील हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील हैलाइड कहते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, ये देखिए, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। इस जगह एक कार्बन हुआ और इसके पास दो बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल, मतलब दो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। और यह कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, ये sp2। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा हैलोजन एटम, देखिएगा हमारा हैलोजन एटम ये वाला कितना हुआ बाबू, sp2 ना, sp2। हमारा हैलोजन एटम उस sp3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिलता है तो क्या कहोगे आप उसको, एलील हैलाइड। एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन आपने लिख दिया। हैलोजन एटम की जगह पे क्या लिखा है हमने, क्लोरीन लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कि क्लोरीन हमारा जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड है और 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन और कार्बन कैसा बॉन्ड शेयर किया है, डबल बॉन्ड शेयर किया है। और कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। मतलब यह किसका एग्जाम्पल है, एलील हैलाइड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एलील हैलाइड का एग्जाम्पल है। उसके बाद चलिए एरील हैलाइड, सी पार्ट इसका है एरील हैलाइड। कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड में, सॉरी एरील हैलाइड कर रहे हैं, बेंजीलिक हैलाइड है ना। सी में हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। तो बेंजीलिक हैलाइड में हमारा हैलोजन एटम जो है उस sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उस sp3 कार्बन के साथ जुड़ा है जो किसके साथ जुड़ा है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। क्या कहेंगे, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम अटैच्ड टू दैट sp3 carbon atom which is bonded to बेंजीन, जो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये एक बेंजीन है, यहाँ पे एक कार्बन है और इस जगह हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, आप लोग कंसीडर कर सकते हो कि ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है ये, sp3। क्यों sp3, क्योंकि चारों के चारों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब मेरा हैलोजन एटम जो है वो sp3 कार्बन के साथ जुड़ा है और यह कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बेंजीलिक हैलाइड कहेंगे। क्या है ये, हमारा बेंजीलिक हैलाइड है। उसके बाद चलिए ये वाला हमारा होता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड।
sp2CX बॉन्ड। इस बार जो है हमारा हाइड्रोजन एटम जो है ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें पहला आता है वाइनिलिक हैलाइड, फर्स्ट जो है वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट नंबर में क्या आता है हमारा वाइनिलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा, हमारा हैलोजन एटम जो है उस कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा जो कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दैट फॉर्म्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हैलोजन एटम attached to that sp2 hybridized carbon atom which contain carbon carbon double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो क्या रखता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखता है। तो देखिएगा ये हमारा C है, इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के लिए एक डबल बॉन्ड चाहिए, तो बाकी क्या रहेंगे इसके पास, 2 सिंगल बॉन्ड, तब 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ इसका। एक हैलोजन एटम और यह कार्बन sp2 है चूंकि, तो ये क्या रखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शेयर किया है। इधर कुछ भी आप रख सकते हो, हाइड्रोजन रख सकते हो, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, हैलोजन एटम अटैच्ड है। डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच्ड है sp2 कार्बन के साथ, तो हेडिंग क्या था हमारा, sp2CX बॉन्ड वाला। sp2 कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है यहाँ पे, और यह कार्बन जो है बगल के कार्बन से कौन सा बॉन्ड शेयर कर रहा है, डबल बॉन्ड शेयर कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप लोग इसका, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। आप देख सकते हैं कि यह कार्बन एक डबल बॉन्ड रखा है, मतलब एक पाई बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ये, ठीक। और सॉरी sp3 कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अपने बगल के कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड शेयर किया है, डबल बॉन्ड शेयर किया है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो आएंगे वो कौन से कहलाएंगे, वाइनिलिक हैलाइड। उसके बाद इसका बी पार्ट हम लोग देखने चल रहे हैं, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है, तो जो हमारा हैलोजन एटम है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। देखिएगा तो क्या कहोगे इसमें, हैलोजन एटम इज अटैच्ड डायरेक्टली विथ बेंजीन, ठीक है। डायरेक्टली किससे अटैच्ड होता है, बेंजीन से अटैच्ड होता है। आप थोड़ा सा बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्यों इसको हम लोग sp2CX कहते हैं, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं कि हर एक कार्बन एक पाई बॉन्ड रखा है। इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है तो ये sp2 है, इस कार्बन के साथ भी एक पाई बॉन्ड है तो ये भी sp2 है,
इस कार्बन के साथ भी एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ये sp2 है, ये पाई बॉन्ड मान लीजिए, ये एक पाई बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के पास भी एक एक पाई बॉन्ड है, तो sp2 है, sp2 है। मतलब बेंजीन का चाहे इस तरीके से आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्यों ना बनाया हुआ रहे, बेंजीन का हर एक कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। और अगर बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन हमारा जुड़ा हुआ है तो बताइए वो sp2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। इसी का नहीं, हर एक कार्बन का बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है। तो ऐसे अगर डायरेक्टली बेंजीन के साथ हमारा हैलोजन एटम जुड़ा है तो आप उसको क्या कहोगे, एरिल हैलाइड या हैलो बेंजीन, या फिर नाम क्या होगा इसका, हैलो बेंजीन। ये हमारा चैप्टर का ही नाम है, हैलो एरिन या फिर हैलो बेंजीन या एरिल हैलाइड। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा मान लीजिए आपके पास डाई हैलो कंपाउंड्स के लिए भी नोट थोड़ा लिख लीजिएगा। डाई हैलो कंपाउंड्स, डाई हैलो कंपाउंड्स, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक विसिनल और एक जेमिनल। इसको हम लोग विस डाई हैलाइड भी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड, VIC विस डाई हैलाइड, और इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड में क्या होता है, जो डाई हैलाइड मतलब क्या होगा, कितने हैलोजन एटम होंगे, डाई हैलो कंपाउंड्स है ना, तो दो हैलोजन एटम्स होंगे, इनके पास क्या होगा, 2 हैलोजन एटम्स होगा, 2 हैलोजन एटम्स होंगे इसके पास, 2 हैलोजन एटम्स होंगे। दोनों हैलोजन एटम यदि सेम कार्बन के पास हैं तो जेमिनल कहेंगे, और एडजेसेंट कार्बन के पास अगर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसिनल कहेंगे। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, 2 हैलोजन एटम्स are attached to adjacent carbon atom, कह दीजिए adjacent carbon atom, adjacent मतलब अगल बगल वाला, और यहाँ पे क्या कहोगे, 2 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम नहीं ना जी, हैलोजन एटम, एक से एटम, आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। यदि दोनों के दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं तो आप उसको जेमिनल डाई हैलाइड कहेंगे, और यदि नेबरिंग कार्बन या फिर एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है तो आप उसको कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CH3 CH2, मान लीजिए कि एक हैलोजन यहाँ पे है और एक हैलोजन यहाँ पे है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CH3 CH, दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, जेमिनल, और नेबरिंग कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसको क्या कहोगे, विसिनल। ठीक है ना, नेबरिंग कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसको विसिनल कहेंगे। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्लासिफिकेशन का। हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन का आधार
3 है। पहला आधार जो है नंबर ऑफ एक्स एटम, एक्स एटम मतलब हैलोजन एटम। दूसरा sp3 बॉन्ड, और तीसरा sp2 बॉन्ड, sp2 बॉन्ड। ठीक है, इन्हें फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं मोनो, डाई, ट्राई, ईटीसी। मोनो, डाई, ट्राई, ईटीसी, इनको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन में पहला है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। सेकंड है एलिल हैलाइड, और थर्ड है बेंजिलिक हैलाइड। एलिल हैलाइड और थर्ड जो है वह बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। इनको क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को फर्दर हम लोग क्लासिफाई किए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। उसके बाद sp3 बॉन्ड वाले को हम लोग कितने टाइप में, 2 में, एक वाइनिलिक, ठीक है, और एक था एरिल, वाइनिलिक और एक एरिल था, तो इसका 2 पार्ट था। वाइनिलिक और एक था एरिल हैलाइड। चलिए मोनो के पास देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या होता था। तो एक हैलोजन एटम्स होते थे, जैसे CH3X, या फिर बेंजीन के साथ एक X जुड़ा हुआ रहता था। डाई में 2 हैलोजन एटम, तो CH2 दोनों के साथ X, या फिर इस तरीके से X और X। ट्राई में 3 हैलोजन एटम्स, CH2, CH, CH2, एक X इसके पास, एक X इसके पास और एक X इसके पास। हो सकता है कि एक के पास भी 2 X हो जाए या एक ही के पास 3 X हो जाए लास्ट में जो है। प्राइमरी में क्या होता था, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था और ये कितना डिग्री था, 3 डिग्री। इसमें sp3 हमारा होता था और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता था। इसके पास 2 एल्किल ग्रुप थे और एक के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ रहता था, और इसके साथ तीनों के तीनों कौन से ग्रुप थे, एल्किल ग्रुप ही थे, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एल्किल हैलाइड। उसके बाद एलिल हैलाइड क्या होता था, तो हमारा उस कार्बन, उस sp3 कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ रहता था जिसके बगल वाला कार्बन कौन सा बॉन्ड शेयर करता था, डबल बॉन्ड शेयर करता था। उसके बाद बेंजिलिक हैलाइड में हमारा बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। वाइनिलिक में क्या था, हमारा डायरेक्ट sp2 कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ रहता था और यह कार्बन बगल के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड शेयर करता था। और एरिल में क्या होता था, डायरेक्टली हमारा जो हैलोजन एटम है वह किसके साथ जुड़ा हुआ रहता था, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ रहता था। तो ये फुल क्लासिफिकेशन है। और उसके बाद डाई हैलो कंपाउंड में 2 हम लोग देखे थे, विसिनल और जेमिनल। विसिनल में जो दोनों हैलोजन हैं वो नेबरिंग कार्बन पर होंगे और जेमिनल में दोनों हैलोजन जो हैं वह सेम कार्बन पर होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग इसमें मिलेंगे
हेलो एल्केन में तो हम लोग नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, हेलो एल्केन बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और